हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपका रिफंड अभी तक नहीं आया है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे कि आपका रिफंड जल्दी आ सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ केसेस में डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि रिटर्न आपने फाइल कर दिया बट रिफंड अभी तक नहीं आया तो क्या करना है बेसिकली। एंड अगर आपको इंटीमेशन आ गया है बट अभी तक रिफंड आपको नहीं आया है, क्योंकि इंटीमेशन आ गया है कि आपको इतना अमाउंट का रिफंड है बट रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो बेसिकली आपको क्या करना है। या फिर केस ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एसबीआई को बोल दिया कि आप रिफंड दे दो बट एसबीआई ने अभी तक आपको रिफंड नहीं दिया है, तो उस केस में बेसिकली आपको क्या करना है जिससे कि आपका रिफंड फटाफट आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं जिससे कि मैं आपको बता पाऊं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद बेसिकली आपको पैन कार्ड नंबर डालना है एंड इनकम टैक्स का पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन कर लेना है। तो मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूं, देन आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद पहला स्टेप ये होता है कि आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो ई वेरीफाई किया है या नहीं, पहले वो आपको चेक करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने ही दिख जाता है रिटर्न कभी फाइल किया है, ई वेरीफाई कभी किया है। अगर सिर्फ फाइल दिख रहा है तो पहले ई वेरीफाई कीजिए, क्योंकि ई वेरीफाई अगर आप नहीं करेंगे तो आपने इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं किया है ऐसा माना जाता है। ठीक है, ई वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बेसिकली ई फाइल सेक्शन में जाना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न एंड ई वेरीफाई रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जितने सालों का नहीं फाइल किया रहेगा ना, वो सारे साल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मेरा बेसिकली पूरा ई वेरीफाइड है यहाँ, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है जो आपको चेक करना है। अभी फॉर एग्जांपल आपने ई वेरीफाई कर दिया है और आपको इंटीमेशन आ गया है बट आपको रिफंड नहीं आया है, तो आपको क्या करना है बेसिकली ग्रीवेंसेस पे जाना है एंड एक ग्रीवेंस जो है वो सबमिट करना है। अभी सबमिट कैसे करना है पूरा प्रोसेस एक बार देख लीजिए, उसके बाद ही आप सबमिशन कीजिए। अदरवाइज आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले आना है CPC ITR, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे रिफंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। सब कैटेगरी में मैं बोल दूंगा कि और इंटीमेशन ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया है बट रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आप सारे ऑप्शंस चाहें तो रीड कर सकते हैं, इनमें से कोई भी केस है आपका तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इंटीमेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंटीमेशन बेसिकली आ गया है मुझे बट रिफंड नहीं आया। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर पिछले किसी साल का भी बाकी है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, 22-23 का बाकी है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको ग्रीवेंस का जो है डिस्क्रिप्शन देना है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो आप यहाँ डाल सकते हैं कि आपका नाम डाल सकते हैं, आपका पैन नंबर डाल सकते हैं, आपने कौन सा असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल किया था आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको बोलना है कि मुझे इंटीमेशन आ गया है बट रिफंड अभी तक नहीं आया है। ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे डालने हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स अपलोड करने के लिए दिया है, तो आप अटैचमेंट्स भी अपलोड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप अदर डॉक्यूमेंट्स में चाहें तो आप इंटीमेशन जो आया है वो अपलोड कर दीजिए, आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसका एक्नॉलेजमेंट एंड कंप्यूटेशन अपलोड कर दीजिए। तो ये अपलोड करने के बाद आपको ग्रीवेंस जो है वो सबमिट करना है, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेंगे एंड आपका प्रोसेस जो है और फास्ट होगा और आपका रिफंड जल्दी आने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जनरल टाइमिंग कितना लगता है अगर आपका रिफंड बेसिकली आपने ITR फाइल कर दिया है, रिफंड नहीं आया है तो जनरली कितना टाइम लगता है रिफंड आने में। तो उसके लिए वीडियो बनाया था मैंने। आप मेरे चैनल पे जाएंगे कॉमर्स वाले पे और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वीडियो जो है मिल जाएगा कि हमने ITR फाइल कर दिया है बट रिफंड कितने टाइम में आता है, मतलब आइडियल कितना टाइम लगना चाहिए रिफंड आने के लिए, वो यहाँ पे बताया मैंने। अगर अभी उतना टाइम नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए, अगर टाइम क्रॉस हो गया है तो ही आप जाइए और ग्रीवेंस सबमिट कीजिए। आप चाहें तो चैनल पे आके भी देख सकते हैं वीडियो, अदरवाइज मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए थे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको वो भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें 24 आवर्स में आपको रिफंड मिल जाता है। इसके बाद आप रिफंड कैसे चेक करें, बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इवन ITRs कैसे फाइल करते हैं वो भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके एक बार चैनल चेकआउट कर सकते हैं। वापस अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं कि SBI को बोल दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आप डिस्पैच कर दीजिए, अकाउंट में डाल दीजिए रिफंड, बट अभी तक नहीं आया है। तो उस केस में आपको क्या करना है बेसिकली, तो उस केस में भी आप ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे SBI का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये आपको बेसिकली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे सब कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे सब कैटेगरी दिखा देता हूँ आपको। सब कैटेगरी में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। पेमेंट टेकन अदर देन ओरिजिनल एसएससी, मतलब किसी और एसएससी ने पेमेंट ले लिया, या फिर किसी गलत अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, या फिर रिफंड का जो ऑर्डर है वो आ गया है बट क्रेडिट नहीं हुआ एसएससी के अकाउंट में। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल किसी गलत अकाउंट में अगर रिफंड क्रेडिट हो गया तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सब कैटेगरी भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन से असेसमेंट ईयर का ऐसा गलती हुआ है। या फिर आप यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑर्डर आ गया है बट रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो आप यहाँ पे वापस सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ग्रीवेंस का डिस्क्रिप्शन लिखना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ठीक है, वो लिखने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो जो भी डिटेल्स ITR के डिटेल्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम साइज लिमिट जो है वो है 10 MB, 10 MB से ऊपर आप अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ग्रीवेंस को सबमिट कर देना है। ठीक है, ये तो रहा ये एक ऑप्शन। अभी सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि मोस्टली हमने क्या किया है, अगर हमारा कोई भी प्रॉब्लम आया इनकम टैक्स से रिलेटेड या फिर इनकम टैक्स का पोर्टल प्रॉपर्ली काम नहीं किया है, तो आप सीधा कॉल अस पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर का कॉल बेसिकली नंबर मिल जाता है। आप यहाँ से डिटेल्स पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको फिलहाल व्यू ऑल पे अगर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ना यहाँ पे ईमेल आईडी भी मिल जाता है। तो ये ईमेल आईडी यूज़ करके आप ईमेल भी डाल सकते हैं। आपका कोई क्वेरी है, इनकम टैक्स पोर्टल प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, ग्रीवेंसेस सही से नहीं ले रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ईमेल कर देंगे तो आपको ईमेल का भी रिप्लाई आ जाता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि आपको कॉल बैक भी आ जाता है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है अगर आपका रिफंड अटका हुआ है तो। ठीक है, आप इवन कॉल भी कर सकते हैं, कॉल बैक का रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है कि आपका ग्रीवेंस सबमिट किया, ग्रीवेंस का भी कोई रिप्लाई नहीं आया, इनकम टैक्स से रिफंड नहीं आ रहा है, तो आप RTI कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो अलग वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप सब्सक्राइब करके रखिए एंड ग्रीवेंसेस आप ऐसे डाल के रखिए। ठीक है, और फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं RTI कैसे करना है मैं वो भी आपको बता दूंगा, तो आप डेफिनेटली वो करके सबमिशन कर सकते हैं। वहाँ पे 10 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है, वो कैसे करना है वो भी डिटेल में बता दूंगा मैं, अगर आपका ग्रीवेंस के थ्रू सॉल्व नहीं होता है तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।